जय हो विनय जी। जय हो। आज हम स्वागत करते हैं आपका पुनः चरम मंगल चैनल पे। और आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं, जो कि हमें कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों के क्वेश्चंस में मिले हैं। काफी लोग कहते हैं ये हम पे किया कराया है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, कुछ बांधा है, व्यापार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है और लोग काफी इससे परेशान भी होते हैं। तो आज इसी की हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट हम करते हैं कि ये जो दुनिया में कहते हैं कि देवी देवता लोग होते हैं और इस तरह के ये जो सारे माता है, कुल देवी हैं, देवी देवता हैं, इन सब को अगर हम मानते हैं तो ये चीजें शांत रहती हैं, नहीं मानते हैं तो इनका भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्यूज सुनने में आते हैं। तो अपने जैन धर्म के हिसाब से क्या है देवी देवताओं की मान्यता? क्योंकि काफी ये भी मिसकंसेप्शन हमारे लोगों के बीच में है कि जैन धर्म देवी देवताओं को नहीं मानता है। ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है कि देवी देवताओं को नहीं प्रणाम करना चाहिए, मिथ्यात्वी देवता होते हैं। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के। तो आज हम इसी का शंका समाधान रखते हैं कि जैन धर्म में देवी देवताओं के बारे में क्या कहता है जैन धर्म, इनकी मान्यता है, लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, सम्यक्त्वी देवता, मिथ्यात्वी देवता, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है। आप इसको इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। जय हो। देवी देवता, जैन धर्म क्या देवी देवताओं को मानना बताता है या नहीं बताता है? क्योंकि बहुत सारे जैनी साधु कहते हैं कि जो देवी देवताओं को आप मानते हैं तो ये मिथ्यात्व है। मित्रों, जिन लोगों ने जैन सूत्रों का अध्ययन किया है तो कई जगह उनको उदाहरण में मिलेंगे कि अमुक श्रावक ने देवी देवताओं की आराधना की है। जैसे मान लीजिए कृष्ण ने देवता के लिए तेला किया, उसकी आराधना की और फिर उससे अपने छोटा भाई गत सुकुमाल की उन्होंने याचना की, तो उससे वो उनको प्राप्त हुए। तो अगर आप शास्त्र की बात करें, सूत्रों की बात करें, तो जैसे भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, तो उनके विवरण के अंदर भी आता है कोतुर मंगल किया, मतलब वो भी देवी देवताओं को मानते थे। तो देवी देवताओं को मानना मिथ्यात्व है ऐसा एकांत नहीं है। देवी देवताओं को आप मान सकते हैं अगर आपकी जरूरत है तो। अब सबसे पहले आप समझिए कि आपकी कुल देवी होती है। कुल देवी को आप माने या नहीं माने ये आपकी चॉइस। जैसे आपके घर में पिता है, अब आप उनको माने नहीं माने, आपने उनसे अलग हो गए, उनके साथ नहीं रहते हैं, आप उनको कोई भी तरह की सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो शायद उसके बाद में मेरे हिसाब से उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको नहीं मिलेगी। तो ठीक इसी तरीके से ये आपकी चॉइस है कि मैं अपनी कुल देवी को मानूं या नहीं मानूं। आप नहीं मानते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स है वो आपको नहीं मिलेगी। ये आपकी चॉइस है कि मैं अपने कुल देवी को मानूं या नहीं मानूं, मैं उनका दीपक जलाऊं या नहीं जलाऊं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप नहीं मानते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी। अब ब्लेसिंग नहीं मिलने से क्या होगा? तो ज्योतिष के अंदर कुल देवी को 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। वही एक आपके संतान को लेके, एक आपके विवाह को लेके और एक आपके घर पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह वीक है या नीच का है तो यकीन मानिए जिन लोगों के गुरु ग्रह नीच का है या वीक है, अगर वो अपने कुल देवी को नहीं मानते हैं, ज्यादातर देवी देवताओं की बात नहीं करूंगा, अगर वो अपने कुल देवी को नहीं मानते हैं तो उनको कोई ना कोई समस्या इन 3 सेक्टर के अंदर आती ही आती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां जुपिटर व्यक्ति का वीक है और वो अपने कुल देवी को भी नहीं मानते हैं, तो उनके घर पे जैसे ही कोई शादी या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस समय कोई वो व्यक्ति जिसका गुरु वीक है वो बीमार हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं। तो देवी देवता को मानना या नहीं मानना ये आपकी चॉइस है, ये बिल्कुल व्यक्तिगत है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को मानते हैं, उनकी केयर करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक उसी तरह आप कुल देवी को मानते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और अगर आपके अमुक ग्रह वीक है और कुल देवी की ब्लेसिंग्स भी आपके पास में नहीं है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास में एक श्रावक है जिनके परिवार 150 सालों मतलब काफी टाइम से श्रीमद रायचंद्र को फॉलो करते था। श्रीमद रायचंद्र वाले भी देवी देवताओं को नहीं मानते। मित्रों, वो मेरे पास में आए, काफी संपन्न परिवार से थे, उनकी बेटी भी डॉक्टर थी, सब कुछ अच्छा था। बेटी 29-30 साल की होगी,
तो आखिर इतने संपन्न परिवार वाले और सब कुछ अच्छा, बेटी डॉक्टर है, दिखने में भी अच्छी है, सगाई नहीं हो रही है, तो वो परेशान हो गए। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया तो वो मेरे पास आए। तो मैंने उनको आते ही पूछा कि आप कुल देवी कौन सी है? तो उन्होंने कहा ओसिया माता, लेकिन हम उनको नहीं मानते। तो मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप एक बार वहां दर्शन करके आइए। तो उन्होंने कहा हम लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। तो मैंने उनकी थोड़ी सी डिटेल पूछी, तो पता चला उनके एक भाई की लड़की है, उसका डिवोर्स हुआ है। एक और भाई के जो बच्चे हैं वो भी विवाह योग्य हो गए, लेकिन उनकी शादी नहीं है। तो फिर जैसा मैंने सजेस्ट किया, वो मेरे से मिलके सीधे ओसिया जी गए और 2-3 महीनों में उनके लड़की की सगाई वहां हो गई, अच्छी जगह हो गई। फिर वह सब परिवार, उनको समझ में आया कि भाई कुल देवी को हमको मानना चाहिए, ये तो हमारी अमुक अमुक समस्या आ रही है। तो उन्होंने ये सिलेक्शन किया कि अब हम कुल देवी को फॉलो करेंगे, बाकी कोई देवी देवता में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम कुल देवी को फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि जैन धर्म देवी देवताओं को नहीं मानने का कहता है या मिथ्यात्व कहता है। तो इसको आप पहले एक कॉन्सेप्ट से समझे कि जब श्रावक 12 पड़ीमा धारण करता है, ये तो ये बहुत आगे की स्थिति है। 12 पड़ीमा कब धारण की जाती है? जब पहली पड़ीमा श्रावक धारण करता है, वो एक एज होती है, वो अपना व्यापार से त्याग कर लेता है और अपने सामाजिक जो सोशल आउटिंग है उसका भी त्याग कर लेता है। अब उसको किसी तरह से कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई व्यापार से लेना देना नहीं। तब वो क्या करता है कि अब मेरे को जीवन में कोई सुख साधन नहीं चाहिए, मेरे को कोई परिवार के बारे में नहीं सोचना है, तो अब मैं देवी देवता की सहायता क्यों ले? तो उस लेवल पे जाके वो पहले पड़ीमा में देवी देवता की आराधना का त्याग। तो अगर आप उस लेवल पे है, आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, भले विवाह होवे नहीं होवे, संतान की झंझटें नहीं है, मांगलिक कार्यक्रम, धन, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप अगर उतने दृढ़ श्रावक है, दृढ़ संकल्प में, तो आप देवी देवता को नहीं जाने का त्याग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप बाप की सेवा करेंगे तो बाप की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप कुल देवी की सेवा करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। बस ये सीधा सा। बहुत बहुत सुंदर आपने समाधान दिया कि इसमें तो सिंपल सी बात है कि जिन्हें हम प्रणाम करेंगे, जिनका हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो देवी देवताओं को मानना नहीं मानना आपके अपने विवेक की और अपने डिसीजन की बात है। अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आता है कि तो हम माने तो क्या देवी देवता सच में हमें वो देते हैं ब्लेसिंग स्वरूप कि भाई हमारे संतान नहीं हो रही तो हमारे बच्चा हो जाएगा? तो अब जैन धर्म में जैसे ये भी कहा जाता है कि देवी देवता किसी को कुछ दे नहीं सकते, देने वाले सिर्फ आपके कर्म हैं, कर्म के अगर नहीं होगा तो कोई कैसे दे सकता है? तो अब इसका क्या समाधान आप देंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि देवी देवता सिर्फ निमित्त होते हैं या उनकी कृपा से हमारे जो भी परिवार की समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं? तो वे देते हैं या नहीं देते हैं, क्या है इसका? देखिए, निमित्त होते हैं तो निमित्त की अपनी महत्ता है। जैसे भगवान महावीर कहते हैं, कोई भी घटना में जितने आपके कर्म है, जितना आपका पुरुषार्थ है, उतनी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं निमित्त की भी है। आप अपने जीवन को जी रहे थे, आपके जीवन में एक गुरु आया, उसने आपकी पूरी जीवन की दशा बदल दी, पूरी जीवन की दिशा बदल दी, आप एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो गए। अब गुरु तो निमित्त है, गुरु तो निमित्त है, लेकिन क्या वो निमित्त की महत्ता खत्म हो जाती है क्या? आपके मान लीजिए संतान नहीं होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चीजें बताता है, फिर वो आपको IVF सजेस्ट करता है और उससे आपको संतान होती है। तो डॉक्टर की जो इम्पोर्टेंस है, क्या आप उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जैसे डॉक्टर है वो निमित्त है, गुरु आपके जीवन में बदलने का एक निमित्त है, उसी तरीके से देवी देवता भी निमित्त हो सकते हैं। अब ये डायरेक्टली काम नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली कैसे होता है कि जैसे आप एक अमुक देवी देवता को फॉलो करते हैं सपोज, तो आपका एक स्पेसिफाइड ग्रह एक्टिवेट होता है। अब वो ग्रह एक्टिवेट होकर आपको राइट दिशा दिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस दिशा में जाना है, तुम्हें किस स्टेप में जाना है। तो जब आप वो स्टेप अप करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि उस निमित्त को हटा दे रहे, तो क्या आप वो अचीव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो निमित्त की महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का जीवन बदल गया सिर्फ गुरु के आने से, कई लोगों का जीवन बदल गया एक गुरु के आने से। तो आप जब उस निमित्त को इंपॉर्टेंस दे सकते हो, तो देवी देवताओं की अपनी इंपॉर्टेंस है और बिल्कुल बदल जाते हैं। कितने ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम थी और मैंने इस जगह पे जाना शुरू किया या इस गुरु को फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद में मेरे काम होने शुरू हुए। तो आप
साइंस क्या है? साइंस यही तो है कि 100 जनों पे रिसर्च की और उसमें से 90 जने अगर कोई चीज कह रहे ये होता है, तो ये एक प्रिंसिपल है। हमारे हिंदुइज्म में या जैनिज्म में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हम इस गुरु से या इस देवता की ऊर्जा से कनेक्ट हुए तो हमारे जीवन में ये चीजें हुई। तो बिल्कुल निमित्त क्या, निमित्त की इंपॉर्टेंस अपने आप में है, और कई बार निमित्त तो आपके कर्मों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक जैसे गुरु के एग्जाम्पल से आपने समझा, जब कर्म थ्योरी की बात आता है तो कई बार निमित्त कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति था, उसका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद में वो उतना डिप्रेस हुआ, डिप्रेस होकर उसने दारू पीना शुरू किया, उसने सट्टा करना शुरू किया, उसकी पूरी लाइफ गलत दिशा में चली गई। उसके पेरेंट्स कुंडली लेके ज्योतिष के पास में गए, ज्योतिष कहते हैं इसका तो बहुत अच्छा टाइम है, गुरु की महादशा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। सट्टे में वो पैसा हार रहा था, घर के जमीनों के कागजात, कहीं जमीनें बेच के वो कर रहा था उस तरीके से। तो उसकी ग्रह दशा अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, लेकिन उसके साथ में बुरा हो रहा था, क्योंकि जो निमित्त है वो उस निमित्त से इतना अटैच था, वो उस लड़की से इतना अटैच हुआ कि उसने सारी गलत चीजें करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसके जीवन में एक गुरु का प्रवेश हुआ, गुरु ने उसे राइट दिशा बताई, धीरे धीरे वो राइट दिशा पे आया, उसने शादी की, व्यापार करना शुरू किया, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर कभी उसके पेरेंट्स कुंडली लेके ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष कहता है इसके तो शनि की दशा शुरू हो गई है, बहुत टाइम खराब होगा, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं, अब तो ये एकदम विवेक से सब कुछ बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके कर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार निमित्त भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्मों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर किसी के माध्यम से आपका कार्य बन रहा है तो वो अपने आप में अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहाँ भाग्य और निमित्त का कोई कंपैरिजन नहीं है। कई कई शास्त्रों में भाग्य को इंपॉर्टेंट बताया, कर्मों को बताया, कई कई निमित्त भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें होती। सच में निमित्त हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि निमित्तों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो निमित्त एज एक सहायक है हमारी लाइफ में, बहुत बड़े हमारे जीवन को सही या गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए, दोनों ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। निमित्त इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए जो हम अपनी लाइफ में निमित्तों के महत्व को समझें। और देवी देवताओं की हम बात कर रहे थे, तो देवी देवताओं से अब ये आता है कि तो इसका मतलब जब आप कह रहे हैं कि ये इतना है, निमित्त इतने पावरफुल है देवी देवता भी, तो क्या फिर सभी को देवी देवताओं को मानना ही चाहिए? और क्या सारे अब इतने दुनिया में देवी देवता है, किस किस को माने और कौन से हमारे लिए सही रहेंगे, इसका एक व्यक्ति कैसे जज करे, किस आधार पर वो निर्णय करे? देखिए, हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबके लिए वेस्ट हो, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबके लिए यूजफुल है। आप समझिए कि जनरली देवी देवताओं को मानना शुभ है, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों को जिनके गुरु ग्रह 7वें घर में हो या जिनके गुरु नीच हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कुल देवी के अलावा कोई भी देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आप ये चीज समझिए कि कोई आपकी कुंडली में ग्रह खराब है, जब आप उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे तो वो अपना खराबा और बढ़ाएगा। तो जिन लोगों की कुंडली में 7वें घर में गुरु है या उनका गुरु नीच का है, तो एक कुल देवी को छोड़ के अगर वो ज्यादा देवी देवताओं में पढ़ते हैं तो उनको नुकसान होता है। मित्रों, जब कोई साधनाएं बनती है, जैसे कुछ स्थानकवासी लोग कहते हैं कि हम तो देवी देवता या मंदिरों में नहीं बनते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर साधना थी जो एक गुरु ने अपने शिष्य को दी कि देख, तुझे देवी देवताओं को नहीं मानना है क्योंकि तेरे को वो ऊर्जा सूट नहीं होती। तो उससे लोकासा जैसा कोई साधक हुआ जिसने स्थानकवासी धर्म शुरू किया या उन्होंने दिया कि भाई देवी देवताओं को नहीं मानना, वो उनके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए उपयोगी हो। ऐसे भी कई उदाहरण है, जैसे कि कुछ कट्टर स्थानकवासी है जिन्होंने देवी देवताओं को मानना छोड़ दिया, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जब मैंने उनके बच्चों की कुंडलियां देखी जिनके कोई प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो वो देखा कि उनका गुरु ग्रह जो है वो बिगड़ा हुआ है। समझे मेरी बात? तो अब गुरु को बूस्टअप करने के लिए कुल देवी का तो सपोर्ट चाहिए, तो उनको कुल देवी को फॉलो करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 100 में से 100 लोगों को देवी देवताओं को मानना ही चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये रेशियो कम है कि देवी देवताओं को मानने से नुकसान होता है। ये रेशियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके कुंडली में 7वें घर में जुपिटर होता है और जिनके जुपिटर नीच का होवे,
तो ऐसे केस के अंदर व्यक्ति को ज्यादा देवी देवता मंत्र इवन ज्योतिष में भी नहीं पढ़ना चाहिए। इवन मेरे पास में कोई कुंडली दिखाता है तो मैं उसको कहता हूँ तुम ज्योतिष में भी फॉलो मत करो। तो ये चीजों को समझे। साधना मित्रों इंडिविजुअल होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं जब विराट गुरु जी से मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर तुझे सांसारिक ग्रोथ करनी है तो तू पद्मावती की साधना कर, बराबर, और अगर ज्ञान की वृद्धि करनी है तो अपने गुरु की साधना कर। तो मैं दोनों करता था। फिर एक बार मेरे कोई मित्र था जिसके 2-4 साल हो गए हैं, जिसके वाइफ के 2 बार मिसकैरेज हो गया। तो मैं गुरुजी के पास इसको लेके गया। गुरुजी ने उसका चेहरा पढ़ा, कुंडली देखी और गुरुजी ने कहा कि सारे देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, एक हरियंत भगवान और एक अपनी आत्मा पे भरोसा। मित्रों वो व्यक्ति कोई थान पे रोज जाता था, डेली आरती के लिए जाता था, ठीक है, और वो काफी देवी देवताओं में घुसा हुआ था। उसके इतनी सारे वो पौड़ी वगैरह बांधी हुई रहती थी, खूब देवी देवताओं को जाता था। अब गुरुजी उसको कहने लगे कोई देवी देवता तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है, एक अपने पे विश्वास करो और एक तीर्थंकर भगवान पे भरोसा करो, इसके अलावा कोई देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं। अब मैं बैठकर सोचने लगा कि यही गुरुजी मुझे कहते हैं तू रोज पद्मावती की आराधना कर तो तेरे ग्रोथ होगी, और इसको कह रहा है देवी देवता जैसी चीज ही नहीं होती। तो मैं ये सोचने लग गया। फिर उसने वैसा ही फॉलो किया। 3 दिन बाद में, उस समय जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, तो मेरे पास में एक ज्योतिष की बुक आई जिसके अंदर लिखा था जिस व्यक्ति के 7वें घर में गुरु होता है और अगर वो देवी देवताओं को ज्यादा मानता है तो उसके संतान पे कष्ट आता है। और ऐसा ही हो रहा था। वो देवी देवताओं में खूब घुसा हुआ था और उसकी वाइफ के 2 बार मिसकैरेज हो गया। तो फिर गुरुजी के कहने के बाद में उसने देवी देवताओं को सबको छोड़ा, एक अपने विल पावर पे और एक भगवान महावीर की आराधना करता था। और उसके 1-1.5 साल बाद में उसको संतान हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये इंडिविजुअल है, सभी लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन वैसे कुछ एक लोग होंगे जिनकी ये देविक दोष होता है कुंडली में, उन लोगों को ज्यादा देवी देवताओं में, ज्यादा मंत्रों में, ज्यादा ज्योतिषियों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक चीज है। बहुत सुंदर संस्मरण सुनाया आपने। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि हर एक चीज हर एक के लिए नहीं बनी होती है, सबके रास्ते अलग अलग हैं और साधना के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और आपने बताया कि गुरु ग्रह जिसके एक तो 7th हाउस में और जिसके नीच का हो, तो ये नीच का गुरु ग्रह कौन सी राशि में होता है? ये भी मकर राशि में जब 10 नंबर की राशि होती है उसमें गुरु ग्रह होता है तो वो नीच का होता है। नीच को ग्रह में ज्योतिष ने ऐसा कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने बहुत सारी शराब पी हुई है तो उसको भान नहीं है कि उसे क्या करना है। मतलब आप उसको पावरफुल करेंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा देगा। जैसे आपके भाई या बच्चा कोई शराबी है, ठीक है, आप उसे अधिक पैसा देंगे तो क्या करेगा? वो जुए सट्टे में लगा देगा, वो दारू में पी लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप पावर नहीं दे सकते। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु नीच का है और वो बहुत सारे देवी देवताओं को फॉलो कर रहा है तो वो गुरु ग्रह की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा आपका गुरु नीच का है या गुरु 7वें घर में है, आप मंदिर में गए और आपको वहां पे जो थॉट्स आए, आपने वो चीज की तो वो आपको नुकसान दे। ऐसा कई लोग नोटिस करते हैं कि भाई हम थक जाते हैं, जब हमको कोई वे आउट नहीं मिलती, हम गुरु की जगह जाते हैं या हम मंदिर में जाके सोचते हैं जो आता है वो कर लेते हैं। काफी सारे लोगों के लिए सक्सेसफुल होगा, लेकिन जिनका गुरु ग्रह खराब है, नीच का है या 7वें घर में, उनके साथ ये उल्टा होगा। वहां पे जो उनको थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो गुरु अगर 10 नंबर की राशि में हो और 7वां घर, जिसे विवाह स्थान कहते हैं, अगर वहां पे बैठा है तो ये गुरु आपके लिए नेगेटिव है। ऐसा होने पे आप कुल देवी के अलावा ज्यादा देवी देवताओं की आराधना या उसमें मत पड़िए, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। तो चलिए आज ये भी क्लियर हो गया कि किसको देवी देवताओं को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए और कैसा हमारा दृष्टिकोण रहे। तो अभी हमारी बातचीत में आया कि देवी देवताओं को मानना गलत है, मिथ्यात्व है। तो इस बारे में क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक्त्व क्या है, उसकी सही समझ क्या है, इसको भी जरा आप स्पष्ट कर दें। जैसे कि हमारे बहुत सारे जैन भाई है जो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि बन, ये मिथ्यात्व और सम्यक दृष्टि क्या है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। क्लियर डेफिनेशन ये नहीं, आप बड़े से बड़े आचार्यों को भी जाके पूछो कि क्या आप सम्यक दृष्टि हो, तो वो कहेंगे हम नहीं जानते, केवली भगवान जानते हैं। ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो व्यक्ति बहुत गहरे में जो पहुंचा हुआ है वो खुद के लिए महसूस कर सकता है, दूसरों के लिए नहीं कर सकता है। अब जनरली कुछ ट्रेडिशनल साधु संत ये कहते हैं कि जो देवी देवताओं को मानते हैं उनको मिथ्यात्व लगता है। अब मिथ्यात्व
और सम्यक दृष्टि, ये जैन धर्म में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले आप ये समझें। जैन कर्म थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई सम्यक्त्वी है और वह कितने ही क्रियाएं कर ले, कितने ही युद्ध कर ले, वो एक इतने ही कर्म मानेगा, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन में कर्म मानेगा। और कोई मिथ्या दृष्टि है, अगर वो भाव से भी किसी को मारने का भाव करता है तो वो ऐसे कर्म बांध देगा जो वो 7वीं नरक में उसको ले जा सकता है। तो इसलिए पूरा जैन धर्म का बेसिक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से चलता है। हर साधना की शुरुआत यही है कि तुम्हें सम्यक दृष्टि बनना है। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जो देवी देवताओं को मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि। तो सबसे पहले ये जो कुछ जैन साधना पद्धति है वो कहते हैं कि अगर तुम मंदिर जाते हो तो तुम मिथ्यात्वी हो, और काफी सारे लोग ये समझते भी है कि ये मिथ्यात्व है। एक बहुत बड़े जैन संत थे जो कठिन क्रिया वाले थे, उन्होंने मेरे को ये चीज पूछी कि अगर कोई आदमी देवी देवताओं को मानता है तो क्या ये मिथ्यात्व है या नहीं। मैंने उनको वापस एक उदाहरण से पूछा कि 2 व्यक्ति है जिनके संतान नहीं है। एक व्यक्ति मान लीजिए कोई देवता के जा रहा है, जैसे खेतला जी जा रहा है, ठीक है, वहां लाइनों में खड़ा होता है, वहां चढ़ावा चढ़ाता है और उसके बाद में उसको संतान। दूसरा वाला व्यक्ति जो डॉक्टर के पास जाता है, वहां पे भी लाइनों में बैठता है, डॉक्टर की भी फीस एक चढ़ावा रूप में ले लीजिए और उसके बाद में उसको संतान मिलती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को जाने वाला मिथ्यात्वी और डॉक्टर में जाने वाला मिथ्यात्वी नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे, मुझे बताइए, यहाँ पे डॉक्टर निमित्त बना, यहाँ पे देवता निमित्त बना, तो फर्क क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा कहाँ आप जा रहे हो, देवी देवताओं के जा रहे हो या डॉक्टर के जा रहे हो। मिथ्यात्व वो नहीं है। मिथ्यात्व का अर्थ है कोई चीज ऐसी पकड़ आपने कर ली कि जो आपको नहीं मिलनी है, फिर भी आप उसकी जिद पकड़ के बैठे। मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति खुद को जाने, जब आप इस शरीर से, इस मन से, इस माइंड से, हर तरीके के मन के लेवल से बियॉन्ड जाओ और जो आप बचते हो वो आप हो। जब आप उस रूप में जानते हो तब आप सम्यक्त्वी हो। और उसके अलावा तो सारा शरीर के लिए किया गया कार्य मिथ्यात्व ही है। सारा आप जब इस शरीर को मैं मान रहे हो और इस शरीर के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए जो भी काम कर रहे हो, वो सारा क्रिया जो है वो मिथ्या ही तो है। जब आप खुद को जानोगे, यात्रा तो उसके बाद में शुरू होगी। तो ये जो कहना कि देवी देवताओं को मानना ही मिथ्यात्व है, ये एकांत सत्य नहीं है। आप कोई भी चीज की ऐसी पकड़ कर रहे हो जिससे आप खुद के मैं कौन हूं उसमें बाधा आ रही है, वो सब मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये अंतर। कितनी प्यारी बात कही आपने कि जब तक हम मैं के साथ जुड़ करके कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो मिथ्या है, क्योंकि मैं का भाव ही मिथ्या है। और हम देखें कि अधिकांशतया जो धार्मिक क्रिया कहलाने वाली है वो भी सब मैं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इतना सुंदर विश्लेषण किया आपने संकेत और मिथ्यात्व का। तो ये प्रश्न भी आज हमारे श्रोताओं का क्लियर हुआ होगा। और अब आते हैं हमारा ये जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि तंत्र प्रयोग। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग कराया हुआ है, किसी ने हमारे बिजनेस को बांध दिया है, कई कहते हैं हमारे बच्चों की शादियां इसलिए नहीं हो रही क्योंकि घर बांध रखा है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रचलित है। तो ये क्या है, इनकी सच्चाई क्या है कि तंत्र प्रयोग होता है, बंधना करना, ये सब क्या है? देखिए मित्रों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, एफर्ट्स करता है और सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो या तो ज्यादातर व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि भाई हमारे कर्म ही ऐसे हैं, और कुछ व्यक्ति लोगों के पास जाते हैं, जैसे तांत्रिक टाइप होते हैं, वो आप उसमें से 100 में से 100 व्यक्ति जाते हैं तो वो शायद 96-97 व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे कुछ किया हुआ है, तुम्हारे घर बांधा हुआ है, तुम्हारे ऊपर प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, यही सब कहते हैं। और फिर वो उसके रेमेडी में आपके बहुत सारे पैसे, ये पूजा करवानी, ये करवाना, ये सब करते हैं। पर मित्रों, इतना वहम नहीं रखना चाहिए। एक चीज आप समझ लीजिए कि जब आपका माइंड कोई वहम पकड़ लेता है कि मेरे ऊपर कराया हुआ है, और जब आप उस पर बिलीव करना शुरू करते हो, तो भले आपके ऊपर कराया हुआ हो या नहीं हुआ, आपके माइंड ने जो सबकॉन्शियसली ये थॉट पकड़ा है, ये काम करना शुरू कर देगा। ये आपके जीवन को और मुश्किल कर देगा। इसलिए मैं ये चीजें, एक सिंपल सा एक चीज बताता हूँ, जो आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हर काम में बाधा आ रही है, सब कुछ हो रही है, तो आप एक नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक प्रयोग है, आप एक नींबू लीजिए और घर में जो लोग हैं उनके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, और घर के दक्षिण दिशा में उसको रख लीजिए।
अगले दिन देखिए अगर वो नींबू पूरा सूख गया है या काला हो गया है, तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रयोग हुआ है, तो आप उसकी रेमेडी कीजिए। ये एक बेसिक है, मैं देखिए तंत्र का इतना जानकार नहीं हूँ, एक बेसिक चीज है ये है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, फिर भी आपको हर आदमी कह रहा है कि आपके ऊपर कराया हुआ है, आपके ऊपर कराया हुआ है, तो ये थॉट ही आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो कह रहा है और वो उसकी कोई रेमेडी दे रहा है, तो करवा लीजिए। देखिए आप मुझे पूछेंगे जैन धर्म तंत्र में बिलीव करता है या नहीं करता है, तो जो मैंने अध्ययन किया है उसमें बताया है कि गोसालक ने भगवान महावीर पे तेजोलस्या फेंकी, जिससे तीर्थंकर का जो एक अचेरा है कि तीर्थंकर की बॉडी में कोई बीमारी आ गई, उनको खून की दस्ते लगी, एक अपने आप में अचेरा था। मतलब आश्चर्य, ये हो नहीं सकता है लेकिन हुआ। अब गोसालक ने तेजोलस्या फेंकी, मतलब ये तंत्र का हायर फॉर्म ही हुआ। पूरा धर्म ये कहता है सब कुछ एक ऊर्जा है और ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो तंत्र प्रयोग किया है, कोई भी हल्के ऑरा वाला कोई भी होगा तो उसके ऊपर दूसरी ऊर्जा ने आके प्रवेश कर दिया, तो होता है, तंत्र प्रयोग होता है और उसकी रेमेडी भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म इस पे नहीं मानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये गलतफहमी होती है कि हमारे ऊपर कराया हुआ है, हमारे ऊपर कराया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख लीजिए नॉर्मल, लेकिन अगर आपने ये वहम पाल लिया कि मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कराया हुआ है, तो धीरे धीरे वो असर करना शुरू कर देगा। ये आप मान के चलिए। और जितने तांत्रिक है, मैं तो यही समझाऊं कि वो सबको यही कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कराया हुआ है, तुम्हारे ऊपर कराया हुआ है। तो इसमें ज्यादा नहीं पड़े। अगर आपको बहुत ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा कठिनाई आए, हर व्यक्ति घर का है जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी विद्वान तंत्र वाले से आप मिल सकते हो और उसकी रेमेडी करवा दीजिए। यही है। हाँ, क्योंकि जब कुंडली दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कुंडली वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संतान की विवाह नहीं होती है तो पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, या घर में लगातार बीमारियां चलती रहती है, तो ऐसे में उनको एक सहज ये भाव बैठ जाता है कि हाँ जरूर कुछ कराया हुआ है हमारे ऊपर इस वजह से। तो आपने इसका समाधान दिया है। और बाकी आप देवी देवताओं से संबंधित और भी कुछ जनरल कुछ बात अगर बताना चाहें कि क्या एक व्यक्ति का सही नजरिया क्या होना चाहिए इससे संबंधित? देखिए मित्रों, हमारे पास में जैन धर्म में तो इतना देवी देवताओं के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन आप वैदिक ज्योतिष में अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि 32 करोड़ जो देवी देवता है वो पूरी हमारे स्पाइन कॉर्ड में यहाँ पे। तो इस सृष्टि में बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके अंदर। अब होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कि आपके भाग्य का स्वामी कोई एक ग्रह है, जैसे मान लीजिए गुरु ग्रह, ठीक है। अब आपकी कुंडली में भाग्य से ही सब चीजें होएगी, भाग्य प्रबल होगा तो बाकी के स्थान सब काम करेंगे। तो जैसे आपकी कुंडली में भाग्य में गुरु ग्रह की राशि है, जैसे धनु या मीन है, तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप एक काम करो, आप साईं बाबा को फॉलो करना शुरू करो या आदिनाथ भगवान को फॉलो करना शुरू करो। तो इससे क्या होगा, इससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होएगा। जब भाग्य प्रबल होएगा तो बाकी के सब काम अपने आप बनेंगे। तो पूरी साइंस जो है, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि अपने भाग्य के अंदर बैठे हुए जो ग्रह की राशि है उसके संबंधित देवी देवता या तीर्थंकर भगवान, उसकी जब आप स्तुति करते हो तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कई व्यक्ति है जिनका शनि अच्छा है, तो वो जो कट्टर साधु है, जो क्रिया वाले साधु है, उनको फॉलो करेंगे तो उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका भाग्य शनि है और शनि आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो जो ऐसा साधु है जो बहुत क्रिया पालता है और बहुत कट्टर है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उससे भी बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंट, फॉलो किसको करेंगे, किसको क्या सूट होगा, ये एक ऊर्जा को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक जगह हजारों लोग जाते हैं तो उन सबके काम बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष की साइंस ये कहती है कि जो आपको ग्रह फेवर कर रहा है, अगर आप उस ऊर्जा से कनेक्टेड देवता को फॉलो करते हो तो वो ग्रह एक्टिवेट होगा और आपको फायदा देना शुरू करेगा। ये कॉन्सेप्ट सीधा सा है ज्योतिष और देवी देवता। तो आपने भाग्य का बताया, तो भाग्य का घर कौन सा होता है? भाग्य का घर नम्मा घर होता है। ज्योतिष में जो नम्मा घर है वो भाग्य का घर होता है, और नम्मे घर में जो राशि है उससे संबंधित जो देवता है, जैसे मान लीजिए कि नम्मे घर में आपके मंगल ग्रह की राशि आ गई मेष या वृश्चिक, तो आप मान लीजिए बजरंगबली को फॉलो करते हैं या घंटाकर्ण महावीर को फॉलो करते हैं, तो वो मंगल ग्रह एक्टिवेट होगा और वो आपको फायदा देना शुरू करेगा। ठीक इसी तरह गुरु की धनु या मीन राशि है तो आदिनाथ भगवान हो गए या साईं बाबा हो गए या कोई भी ऐसा जो
कथावाचक गुरु है, मुरारी बापू या कोई भी है, उनसे आप कनेक्ट होते हो तो गुरु ग्रह एक्टिवेट होकर आपको फायदा देगा। तो इसी तरीके से 9 ग्रह अलग अलग ऊर्जा लिए हुए हैं, तो वो कनेक्टेड ग्रह से, कनेक्टेड ऊर्जा से आप होते हो, उसको स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो आपको फायदा देगा। ये एक कॉमन साइंटिफिक ज्योतिष और देवताओं का कनेक्शन है ये चीज। तो आज हमने इस बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की कि कैसे तंत्र प्रयोग, जादू टोना, बांधना और देवी देवताओं का क्या है कॉन्सेप्ट, इन सबको हमने समझा। और भी लोगों की काफी जिज्ञासाएं आती रहती है, तो उनको भी हम समयानुसार लेते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हो।